हेलो फ्रेंड्स, आउटफिट बुटीक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को साइड प्लेटेड कुर्ती में बताऊंगी, वो भी सूट पीस में। तो अगर आप बिगनर्स भी हो गए तो बहुत आसानी से इसे आप कट करके बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है, 2.5 मीटर का फैब्रिक है। ये सूट पीस है जो फ्रंट में नेक कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। आप प्लेन फैब्रिक पे भी इसे बना सकते हैं, मीटर वाली फैब्रिक। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको ये 3 मीटर लगेगा। अगर आप स्मॉल से लार्ज तक है तो आपको ये 2.5 मीटर में ये कुर्ती आराम से बन जाएगी। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे सबसे पहले फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। तो जहां से डिजाइन बना हुआ है नेक का, हम वहां से इस तरह से बीचों बीच ये देखिए फोल्ड करेंगे। ये देखिए आगे से लेके पीछे तक हम पूरे को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल उसी निशान पे। हमने इसे फोल्ड करके निशान बना लिया है आयरन करके, ताकि ये अपने जगह से खिसके नहीं। अब जो साइड से हमारा यहाँ पे फैब्रिक जितना भी बचेगा, ये देखिए इसको हम कट करके हटा देंगे। अगर आपका यहाँ पे फैब्रिक प्लेन हो, यहाँ पे गले पे वर्क ना हो, तो आप यहाँ पे 3 से 4 इंच फैब्रिक साइड से निकाल लें, क्योंकि स्लिप्स में यहाँ पे काम आएंगे पट्टी वगैरह में। तो आप यहाँ अरज से 3 से 4 इंच यहाँ पे जरूर फैब्रिक को निकाल ले पहले। तो ये देखिए हमने यहाँ से साइड से सारे कपड़े को काट के हटा दिया है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग करेंगे, इसलिए हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों के लिए हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है, तो ये 45 इंच हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा आराम से। ये जॉइंट वाले हिस्से हम शोल्डर की तरफ रखेंगे, ये ओपन वाली साइड हमने आपकी तरफ रखा है और जॉइंट वाले हिस्से जो है वो हमने अपनी तरफ रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे 45 इंच का कुर्ती यहाँ पे हमारा परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो क्योंकि ये साइड प्लेटेड कुर्ती है तो ये लॉन्ग ही अच्छी लगती है, तो हम 45 इंच का यहाँ पे बनाएंगे। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक निशान लगा देंगे, जिससे कि शोल्डर है 7 इंच, तो हमने 7 इंच यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सीधा निशान लगा लिया है शोल्डर के लिए। अब हम 7 इंच इधर आर्म होल के लिए भी निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ स्केल के हेल्प से हम इसे सीधा सीधा एक निशान लगा देंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब हम शोल्डर से नीचे कमर तक का नाप लेंगे। तो हम यहाँ पे नॉर्मली फ्रॉक में हम 15 इंच रखते हैं, लेकिन इसमें हम 16 इंच रखेंगे इस कमर का लेंथ, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा इसलिए। तो 16 इंच पे हमने यहाँ पे एक सीधा सीधा मार्क लगा देना है। इस फ्रॉक में हमने बस 2 ही मार्क चाहिए, एक के बस्ट का और एक कमर का। तो हमारा यहाँ पे 45 इंच का बस्ट है और 38 इंच का यहाँ पे हमारा कमर है। तो हमने इसका 1/4 लेना है चेस्ट का। तो हमारे यहाँ पे चेस्ट का जो मार्क है उसका 1/4 हमने 45 इंच का यहाँ पे 11.25 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा लिया है। अब हम कमर का भी 1/4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 38 कमर है, तो उसका 1/4 यहाँ पे 9.5 इंच यहाँ पे आएगा। तो हमने यहाँ पे एक 9.5 इंच पे मार्क लगा लेना है कमर के पास, ये देखिए। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप ऐसे भी फीते के हेल्प से यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लेंगे, जिससे हमने 2.5 इंच ऊपर इस तरह से निशान लगाया है और कोने में हमने इस तरह से 2 इंच का डीप लगाने के लिए निशान लगाया। अब हम इसे इस तरह से गोलाई शेप देते हुए, ये देखिए आर्म होल का बैक के लिए ये हमारा निशान हो गया है। अब हम फ्रंट के लिए यहाँ पे आर्म होल, यहाँ देखिए ये 1 इंच का यहाँ डीप करेंगे और उसी निशान से इसे इस तरह से मिला के हमने फ्रंट का ये आर्म होल का डीप लग चुका है। अब हम मार्जिन लेंगे यहाँ पे 1-1 इंच, ये देखिए। आप 1-1.5 इंच भी ले सकती हैं। 1 इंच हमारा यहाँ पे काफी है, क्योंकि ये फ्रॉक लूज होती है।
अब हम शोल्डर डाउन करेंगे, जिसके लिए हमने 3 इंच का गला का गैपिंग छोड़ के आर्म होल की तरफ से हाफ इंच यहाँ पे डाउन कर दिया है। अब हम बैक के लिए यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे, जिसके लिए 3 बाई 3 इंच का हमने यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई लगाया है और इसे गोलाई शेप देते हुए हमने बैक के गला का निशान लगा लिया है। फ्रंट का गला का हमने यहाँ पे 6.25 इंच लेंथ रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखें और इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच लगा के इस तरह से बॉक्स बना लिया है और यहाँ पे भी हमने राउंड शेप का नेक बना लेना है। गले का शेप आप अपने हिसाब से कोई सा भी अपने पसंद का बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो गला पेस्टिंग पेपर भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसी में कट कर लिया क्योंकि हमने पाइपिंग से इसे गला बनाना है। अब हम यहाँ पे शोल्डर से यहाँ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पहले बैक वाले आर्म होल पे हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने जो मार्जिन वाले निशान लगाए हैं उस पे हम कट करेंगे यहाँ तक, जहाँ तक हमारा निशान है, इस तरह से। बस यहीं तक हमें कट करना है, कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे कमर वाले निशान पे 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो हम यहाँ पे जो सीधा लाइन है यहाँ पे बिल्कुल उसी निशान पे इसे कट करेंगे जहां तक हमने 4.5 इंच का निशान लगाया है, ये देखिए यहाँ तक। तो ये देखिए हमारा कटिंग कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये देखिए यहीं तक हमें कट करना है। अब हम बैक वाले नेक को पहले कट करेंगे, ये देखिए। उसके बाद फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से हम उठा लेंगे और फ्रंट के नेक को हम इस तरह से कट कर लेंगे। आप अगर चाहे नेक को पेपर पेस्टिंग पे भी कट करके आप इसमें बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब हम आर्म होल जो है डिप जो हमने लगाया था निशान, उसे भी यहाँ पे कट कर लेंगे फ्रंट वाले पल्ले को लेते हुए। तो हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है इस तरह से, ये देखिए। बाकी जो हमने ऊपर से फैब्रिक बचा है उससे हम स्लिप्स बना लेंगे। अब हमारा यहाँ पे ये देखिए कटिंग हो गया है इस तरह से हमारे साइड प्लेटेड कुर्ती की। ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा हमारा बाहर निकला हुआ है ये इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स बन के यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्लीव्स के लिए जो फैब्रिक है उसे हम निकाल लेंगे। ये जो हमने साइड से बचा है फैब्रिक, इसी से हमें स्लीव्स बनाना है। तो थोड़ा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे जोड़ लगा के, क्योंकि यहाँ पे सारा कपड़ा जो है यहाँ हमने घेरे में ले लिया है और साइड से जो हमने पतला कपड़ा निकाला था, जितनी हमें जरूरत होगी स्लीव्स की चौड़ाई के लिए उतनी हम यहाँ पे पट्टी को जोड़ लेंगे। बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे, पहले हम इस सारे को जोड़ लगा लेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से लेंगे, ये देखिए खोल कर। और हमें इस तरह से जितने भी यहाँ पे प्लेट्स आएगी हमने छोटे छोटे प्लेट्स लगा के यहाँ पे सिल के हमें इसे आयरन कर देना है। ये देखिए दोनों तरफ हमें इसी तरह से आय यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे, फ्रंट और बैक दोनों में। तो चलिए हम इसे आपको यहाँ पे सिल के दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे प्लेट्स बनेगा। तो फ्रेंड्स बिना स्किप के यहाँ पे पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे कैसे प्लेट्स डालने होते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से प्लेट्स डाले हैं। लगभग यहाँ पे हमारा 8 प्लेट यहाँ पे बन जाएगा। आप चाहे तो इसे चौड़ा भी प्लेट्स डाल सकती हैं या इससे और महीन भी। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है बिल्कुल उसके बराबर करते हुए हमने यहाँ पे प्लेट्स जितनी हमारी आई है हमने इसे बैठा लिया है। अब हम इस प्लेट्स को गिन लेंगे। अब दूसरे साइड भी हमें यहाँ पे प्लेट्स लगा देना है बिल्कुल इसी तरह। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी जरूर दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने रिश्तेदारों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो ये देखिए हमने दूसरे साइड भी प्लेट्स डाल दिया है। अब हम इस पे आयरन कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा, तो बाद में हम इसे स्टिच कर देंगे। अब हमें यहाँ पे ऊपर में डिजाइन बनाना है लेस डाल के, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे।
तो हमने जहाँ तक हमारा चुनट यहाँ पे ओपन है 4.5 इंच पे, जो हमने यहाँ पे उस निशान को हमने ऊपर तक ले जाना है, सीधा सीधा कंधे तक। हम इसी निशान को इस तरह से लगा देंगे ताकि हमें इस निशान पे लेस लगाने में आसानी हो और टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। तो ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगाना है। ये जो हमारा चुनट जहाँ से यहाँ पे ये देखिए, इसी निशान को हमें ऊपर तक ले जाना है इस तरह से। ये देखिए बहुत अच्छी डिजाइन बन जाएगी। आप चाहे तो यहीं तक आप जहाँ तक चुनट है वहीं तक बेल लगा के छोड़ सकती हैं, लेकिन हमने कुछ इस तरह का डिजाइन बनाया है इस कुर्ती में, तो हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगाया है। तो ये देखिए हमने इसमें इंटरलॉक कर लिया है ताकि एक्स्ट्रा धागे ना निकले इस फैब्रिक की। अब हम पट्टी लेंगे बिल्कुल इसके नाप का, और थोड़ा 1-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसको सिलने के लिए। तो हमने इस तरह से 2 पट्टी कट कर लेनी है और हमें इस तरह से फिनिशिंग कर देना है इसे फोल्ड करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट्स का जवाब देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पट्टी को सिल दिया है। आप चाहे तो ऊपर से भी इस तरह से पट्टी को सेट करके आप यहाँ पे बना सकती हैं, लेकिन हमने ऊपर से लेस लगाना है तो इसलिए हमने पट्टी को नीचे रखते हुए ये देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इसे बैठा देना है। ये देखिए बहुत आराम से ये बन जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आप आसानी से और अच्छे से इसे सिल सकें। तो ये हमारा यहाँ पे ये देखिए नीचे से फैब्रिक लगा के हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लेस ऐड करेंगे इस तरह से, जहां जहां हमने निशान लगाया था ऊपर तक। तो हम लेस को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ज्वाइंट को हमने बीचों बीच रखना है लेस के, और हमें इस तरह से ज्वाइंट को कवर करते हुए हमने इस तरह से लेस के ऊपर सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए अब हम यहाँ पे जो निशान लगाया था सीधा ऊपर, उसके ऊपर हम यहाँ पे कोना बना के लेस को इस तरह से घुमा देंगे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हो चुका है इस तरह से, लेस लग चुका है। अब हम इसी प्रोसेस के साथ दूसरी तरफ भी हम लेस को लगा देंगे। नीचे पट्टी लगाएंगे पहले और फिर बाद में यहाँ पे इस तरह से ये देखिए पहले पट्टी पे हम इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद जैसे हमने उधर दूसरी साइड लेस लगाया उसी तरह इसे हम इस साइड भी लेस लगा देंगे। तो ये देखिए हमने दूसरी तरफ भी लेस को लगा के अटैच कर दिया है। तो हमारा ये फ्रंट का पल्ला रेडी हो चुका है। अब हम ये बैक वाले पल्ले को लेंगे। ये देखिए हमने साइड से चूनट बैठा लिया जैसे फ्रंट वाले पल्ले पे हमने बैठाया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे कमर के पास से। ये देखिए आप चाहे तो पट्टी लगा के भी जैसे हमने फ्रंट में डिजाइन बनाया है वैसे आप बैक में भी बना सकती हैं, लेकिन हमें पीछे ऐसे ही रखना है। तो हमने इस तरह से एक पैर का दबाव इसे लेते हुए हमने इसे यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट ज्वाइंट कर दिया है। तो ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए बैक ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया, साइड से प्लेट्स रहेंगे तो हमारा यहाँ पे फ्रॉक का डिजाइन बैक से बन गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने प्लेट्स को अच्छे से बैठाल के यहाँ पे एक प्यारा सा लेस से डिजाइन बना लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे लेस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगाए। हमने यहाँ पे गोल्डन लगाया है, आप चाहे तो यहाँ पे पिंक भी लगा सकती हैं। तो अब हमारा यहाँ फ्रंट वाला पल्ला रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम नेक बनाएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये रहा हमारा इसका यहाँ पे ये देखिए बैक वाला पल्ला, जो कुछ इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। आप चाहे तो सेम फ्रंट वाले पल्ले जैसा भी आप यहाँ पे डिजाइन बना सकती हैं। अब हम बैक के गले को भी सिंपल बना लेंगे। फ्रंट वाले पल्ले के लिए हमने यहाँ पे पिंक कलर का उड़ेब पट्टी लिया है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 1.5 इंच है। अब हम इसकी पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने
थोड़े कपड़े को फोल्ड करते हुए पाइपिंग इस तरह से सिल देना है। ये देखिए, तो हमारा यहाँ पे ये देखिए पाइपिंग यहाँ पे सिल के रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ 1/2 इंच से भी कम कपड़ा इस तरह से रखना है। ये देखिए, पट्टी की चौड़ाई हमारी जो है, पाइपिंग वाली पट्टी की चौड़ाई 1/2 इंच से भी कम होनी चाहिए, ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गला हमारा अच्छे से नहीं बैठेगा। तो हमें इसे फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमारा यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर थोड़े बहुत निकले हुए हैं, उसको हम कट करके यहाँ पे फिनिशिंग कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे पाइपिंग ये देखिए कट के यहाँ पे फिनिशिंग हो गया है। यहाँ पे हमारा पाइपिंग वाला पट्टी सीधा रहेगा और पाइपिंग हम अंदर की तरफ रखेंगे, और जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक है वो सीधा रहेगा। अब हम यहाँ देखिए पाइपिंग से बिल्कुल सटाते हुए हम इसे स्टिच करेंगे, पाइपिंग के ऊपर स्टिच नहीं करेंगे, और इसे हल्का खींचाव लगाते हुए हमने इसे स्टिच लगाना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। गोलाई शेप हो जहाँ पे वहीं पे हमें इसे खींच के नेक को हम इस तरह से बना लेंगे। तो पाइपिंग से बिल्कुल सटाते हुए हमने इसे स्टिच करना है, पाइपिंग के ऊपर नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दे के आप स्टिच करें, और गोलाई के पास हमें हल्का इसे खींच के स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए पाइपिंग यहाँ पे ऐड हो चुका है नेक में। अब हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट करके हटा देंगे। अब हम यहाँ पे इसे इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और टॉप पे एक स्टिच लगा देंगे। बिल्कुल एकदम टॉप पे किनारी पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि पाइपिंग के ऊपर यहाँ पे स्टिच नहीं करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। आप नेक में कोई सा भी डिजाइन बना सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी पसंद हो। ये देखिए, इस तरह की कुर्ती पहनने पे बहुत ही स्टाइलिश लगता है, और एक बोरिंग सा सूट पीस भी बहुत खूबसूरत सा बन जाता है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे पाइपिंग लग गया है। अब हम यहाँ पे पीछे से हमने यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल टॉप पे स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी करवा सकती हैं, ये चॉइस आपकी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पाइपिंग बनाना कितना इजी लगता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो आप हम वो भी हमें बता सकती हैं। तो ये देखिए हमने इसे बना के यहाँ पे आयरन करके इसे सेट कर लिया है। अब हम बैक वाले पल्ले को भी ये देखिए पतले पट्टी उड़े पट्टी के साथ ही बनाएंगे, और इस तरह से हम स्टिच सिंपली कर लेंगे जैसे हम यहाँ पे स्टिच करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से कंधे को रख के हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। तो ये देखिए हमने बैक नेक को बना के हमने शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे शोल्डर भी यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे दोनों पल्ले को एक दूसरे के ऊपर, ये देखिए, और साइड से जो हमने मार्जिन लगाया था निशान जहाँ पे फिटिंग का, उसी पे हमने यहाँ से नीचे ऊपर से लेके पूरे में सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, या इस फ्रॉक में जहाँ तक कमर होता है वहीं तक फिटिंग रहता है, बाकी हमारा यहाँ पे लूज रहेगा क्योंकि ये फ्रॉक स्टाइल की कुर्ती है। आप चाहे तो इसमें साइड स्लिट्स भी खोल सकती हैं साइड से। अब हमारा यहाँ पे फिटिंग करनी, यहाँ पे स्टिच लग चुका है। अब हम नीचे के घेरे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और हम इसमें लेस वगैरह जो भी ऐड करना है उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है साइड से। ये देखिए दोनों साइड से हमने इसे स्टिच कर लिया है इस तरह से फिटिंग वाले निशान पे, और नीचे से घेरे को हमने फोल्ड कर दिया है और उस पे एक पिंक कलर का लेस भी ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये लेस कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो हम अब इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, और जैसे नॉर्मल स्लीव्स यहाँ पे अटैच करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए बैक से हमारा कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। तो आपको ये कुर्ती कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसके आर्म होल को नाप लेंगे।
ताकि हमें स्लीव्स को कटिंग करने में आसानी हो। मैं जब भी स्लीव्स की कटिंग करती हूँ तो पहले हम इसके आर्म होल के गोलाई को इस तरह से नाप लेती हूँ। ये देखिए, आप भी इसी तरह स्लीव्स की कटिंग करें तो आपका परफेक्ट आर्म होल स्लीव्स में भी कट जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देखिए स्लीव्स में सारे जोड़ लगा लिए जितनी हमें चौड़ाई चाहिए। अब हम यहाँ पे नीचे से 1/2 इंच के करीब मार्जिन छोड़ दिया है और हमारा यहाँ पे 16 इंच का स्लीव्स बन जाएगा। अ, अगर आपको ज़्यादा लंबी चाहिए तो आप इसमें लेस वगैरह ऐड करके इसे और लंबा बना सकते हैं। तो 4 इंच का हमने डीप लगाना है, तो हमने 4 इंच पे सीधा-सीधा इस तरह से निशान लगा। हमारे आर्म होल की यहाँ पे गोलाई 9.5 इंच आया है, तो हम यहाँ पे इस तरह से फीता रखेंगे। 9.5 इंच जहाँ तक जाएगा हम वहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ ऊपर से 2 इंच यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम 2 इंच सीधा छोड़ के हम यहाँ पे ये देखिए गोलाई शेप दे देंगे स्लीव्स के आर्म होल के लिए। अब 1 इंच का हम यहाँ पे सीधा छोड़ेंगे, उसके बाद हमें 1/2 इंच का यहाँ पे डीप लगा देना है फ्रंट वाले आर्म होल के लिए। अब हम यहाँ पे 6 इंच का मोहरी रखा है मैंने स्लीव्स में। आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दें और इस तरह से आपस में इसे मिला दें। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे। पहले बैक वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। जितनी हमें मार्जिन रखनी है 1 से 1.5 इंच रख के बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे स्लिप्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसे खोल देंगे और आगे वाले हिस्से को लेंगे। ये देखिए जहाँ हमने निशान लगाया है हमें इस तरह से ओपन कर लेना है दोनों साइड का। दोनों हमारा उल्टा ऊपर रहेगा और सीधा नीचे रहेगा, इस चीज का ध्यान रहे। और हमने जो निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसे नॉर्मली जैसे स्लिप्स फोल्ड करके इसे अटैच करेंगे लेस वगैरह लगा के। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्लिप्स में यहाँ पे स्टिच लगा लिया है, लेस भी ऐड कर लिया है और हमारा फाइनली यहाँ पे ये देखिए अच्छे से घेरे वाले साइड प्लेटेड कुर्ती यहाँ पे रेडी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक आपको अच्छे से इसे प्रेस वगैरह करके आपको दिखाते हैं कि ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये कुर्ती कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये देखिए बनने पे कुछ इस तरह का फिनिशिंग आया है और बहुत ही अच्छी लग रही है। आप चाहे इसमें और भी कुछ ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे गोल्डन लेस के जगह आप पिंक लेस भी लगा सकती हैं। आपको कौन सा लेस यहाँ पे अच्छा लगेगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए